आज है 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड के 1.77 लाख किसानों के लोन माफ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले राज्य की झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर दिए। गुरुवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुल 1,76,977 किसानों के कर्ज की रकम सरकारी खजाने से ट्रांसफर की। झारखंड मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रवेश पत्र का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध करवाया गया। अभ्यर्थी तुरंत ही अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि JSSC की ओर से इस परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2024 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल, हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक कल होगी। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को मुआवजा देगी हेमंत सरकार। झारखंड में सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के बाद अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दरअसल झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती बहाली में 15 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत की घटना के बाद सरकार अब पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने में जुटी है। चपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। चपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए सभी वाहनों को हटाकर उनके जीवन को खतरे में डालने का काम किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता उनकी सुरक्षा करेगी। चपई सोरेन की सिक्योरिटी वापस लेने पर शिवराज का हेमंत पर निशान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन की सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि चपई सोरेन की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शिवराज ने कहा कि इतनी घटिया मानसिकता मैंने नहीं देखी कि उनकी सुरक्षा की गाड़ियां छीन ली गई। पद आते हैं और पद जाते हैं, कोई बनता है कोई नहीं बनता, लेकिन सामान्य शिष्टाचार दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल्स। केंद्र सरकार ने नागरिकों की डेटा को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। वहीं राज्य के IT सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजों का समाधान करने का अधिकार दिया। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को दिया तोहफा। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों, खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने महंगाई के कारण जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये ऐलान किया। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। आज जारी हो सकता है झारखंड CGL का आंसर की। झारखंड CGL की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में आयोजित हुई थी, जिसके लिए 6 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया और अब सभी उम्मीदवारों को बेसब्री से परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। बता दें कि परिणामों से पहले JSSC की तरफ से एक आंसर की शेयर की जाएगी, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए एक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन रखा जाएगा और इसके कुछ दिन बाद ही परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में झारखंड के IAS विनय चौबे भी आरोपी। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ शराब घोटाले के मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के अलावा झारखंड के IAS और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। EOW रायपुर के इंस्पेक्टर ने रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला विकास सिंह के बयान पर पहले मामले की जांच की और फिर मामला दर्ज किया। सुकन्या के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 1 तारीख से बदल रहे हैं ये नियम। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इन नियमों का मकसद खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। नियमों के तहत अब जिन अकाउंट को कानूनी पेरेंट्स या नेचुरल माता पिता के द्वारा नहीं खोला गया, उन्हें योजना के मूल दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए गार्जियनशिप के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा।
होमगार्ड जवानों के एरियर मामले में वित्त विभाग से लिया जा रहा सुझाव। झारखंड के होमगार्ड जवानों को वर्ष 2017 से समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने के आदेश के बाद गृह विभाग ने एरियर के भुगतान पर सुझाव के लिए वित्त विभाग को पत्राचार किया। ये जानकारी होमगार्ड के डीजी ने हाईकोर्ट में दाखिल एफिडेविट में दी। दरअसल होमगार्ड के जवानों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। झारखंड के बोकारो में बेपटरी हुई मालगाड़ी की बोगियां, हादसे के बाद कई ट्रेन फंसी। बोकारो स्टील प्लांट से क्वाइल ले जा रही मालगाड़ी की 2 बोगी तुपकाडी रेलवे स्टेशन के समीप बेपटरी हो गईं। मिली जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट से ये मालगाड़ी स्टील क्वाइल लेकर बल्लभगढ़ जा रही थी। इस क्रम में पोल संख्या 412/30 के समीप मालगाड़ी की 2 बोगी एक के बाद एक बेपटरी हो गईं। इसके बाद इस रूट पर चलने वाली ट्रेन को रोक दिया गया। झारखंड में शराब का खुदरा कारोबार एक बार फिर से निजी हाथों में जाएगा। झारखंड में उत्पाद नीति फिर बदलेगी। शराब की खुदरा दुकानें निजी हाथों में दी जाएंगी। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर ली। इसे मंजूरी के लिए राजस्व पार्षद, विधि विभाग और वित्त विभाग को भेजा गया। तीनों जगह से सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही नई उत्पाद नीति लागू होगी। हालांकि ये तय नहीं है कि ये इसी वित्तीय वर्ष से होगा या अगले वित्तीय वर्ष से। झारखंड में खुलेगा एक और कोयला खदान। रैयतों को मिलेंगे 25 लाख रुपए प्रति एकड़। हजारीबाग के गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत सेक्शन 19 लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, जो खनन शुरू होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से झारखंड में एक और खदान खुलने का रास्ता साफ हो गया। इसमें रैयतों को मुआवजे में प्रति एकड़ 24,56,986 रुपए मिलेंगे। इस खदान के शुरू हो जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस कोल परियोजना से जिले और राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व मिलने का अनुमान है। झारखंड में फिर लगेगा दिवाली मेला। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का मेला पूरे जोश के साथ हंसी खुशी आयोजित किया जाएगा। इस साल का दिवाली मेला 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसके लिए रांची के मोरहाबादी मैदान को चुना गया। इस बार के आयोजन में अन्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ विशेष प्राथमिकता राज्यों को भी बुलाया जाएगा। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राज्य समेत झारखंड के विभिन्न जगहों पर बीते 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे शहर के कई इलाकों में जल भराव शुरू हो गया। आज बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई। राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा को लेकर पहुंचे धनबाद। भारी बारिश से बढ़ी परेशान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर गुरुवार को धनबाद पहुंचे। गोल्फ ग्राउंड में वे परिवर्तन सभा को संबोधित किए। धनबाद एयरपोर्ट से वे सभा स्थल के लिए रवाना हुए। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। उनके आने से पहले हो रही भारी बारिश के कारण लोग काफी परेशान थे। बारिश थमने के बाद गाजे बाजे के साथ बीजेपी समर्थक मैदान में पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। झारखंड हाईकोर्ट से मध्य विद्यालयों में ग्रेड 7 के पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें प्रोन्नति से ग्रेड 4 में पहुंचे शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था। एकल पीठ ने कहा कि प्रोन्नति से ग्रेड 4 में आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आसपास धारा 163 लागू। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के चाय बागान के कालीनगर स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू की गई। इसका आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने जारी कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जारी आदेश में कहा गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई। झारखंड एचसी ने शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट पर जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की मेरिट लिस्ट पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। कोर्ट ने कमीशन को सभी विषयों और कोटियों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स के बारे में पूरा ब्यौरा टेबल चार्ट में पेश करने को कहा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रंगमंच के कलाकार मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हटिया निवासी रंगमंच कर्मी श्री मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर श्री मुन्ना लोहरा ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूं। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपको अपना आदर्श मानता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे मिलना भी मेरे लिए सपने पूरा होना जैसा है। मौके पर मुख्यमंत्री को रंगमंच कर्मी श्री मुन्ना लोहरा ने झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकारों की समस्याओं से अवगत कराया। चूहों से आरएसएस की तुलना करने पर बीजेपी का हेमंत सोरेन पर पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से करने की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने गुरुवार को कहा कि आरएसएस चूहे नहीं बल्कि हिंदू शेर हैं। भाजपा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्यता का फ्रांस ने फिर किया समर्थन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यूएन जनरल असेंबली में बोलते हुए मैक्रों ने कहा कि यूएनएससी से अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने भारत समेत ब्राजील, जापान, जर्मनी और 2 अफ्रीकी देशों की उम्मीदवारी का समर्थन किया। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी। सरकार ने बताया कि इस दिन जारी होगी 18वीं किश्त। भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किश्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।